प्रिय छात्रों, आज शुरू करते हैं बायोलॉजी की क्लास। और आज इंट्रो क्लास होगी। आज बायोलॉजी की क्लास है, तो देखिए बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है और दोनों शब्द ग्रीक है। देखिए बायोस पहला शब्द है जिसका अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, और दूसरा शब्द है लोगोस जिसका अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन। देखिए बायोलॉजी के पिता के रूप में अरस्तु को ही जानते हैं। जब ग्रीक सभ्यता थी उस टाइम अरस्तु बहुत क्रमबद्ध तरीके से बायोलॉजी पर रिसर्च किए थे और उस संबंध में बहुत सारी किताबें भी लिखे वो, और इसीलिए उनको बायोलॉजी का पिता माना जाता है। और बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, और ट्रेविरेनस जर्मन वैज्ञानिक थे, इन लोगों ने 1801 में इन शब्दों का प्रयोग किए थे। बायोलॉजी को डार्विन ने भी अच्छे से परिभाषित किए। जैसे डार्विन की एक बुक है जिनमें वो बताए हैं कि सभी प्राणियों का विकास हुआ है और विकास से ही सभी प्राणियां अभी जो वर्तमान स्थिति है विकास से ही विकसित हुए हैं। और ये देखिए कि बायोलॉजी दो शाखाओं में हम लोग पढ़ते हैं। पहली शाखा है जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान, और दूसरी शाखा है बॉटनी। और बॉटनी जो है, बॉटनी का पिता माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। देखिए मूल अगर आजकल की मॉडर्न भाषा में बायोलॉजी को डिफ़ाइन करें तो आजकल की मॉडर्न भाषा में बायोलॉजी को सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। यानी जीव विज्ञान मेटाबॉलिज्म का नाम है। जैसे जो भी सजीवों में क्रियाएं हो रही है, जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही है, वो जीव विज्ञान है, उसका अध्ययन ही जीव विज्ञान है। आगे देखते हैं सजीवों में सजीव किसे कहेंगे, यानी सजीवों का ही तो अध्ययन करना है, तो सजीव किसे कहेंगे। इनमें सजीव में 4 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है प्रजनन, यानी वो प्रजनन करता हो, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। और दूसरा है जैव रासायनिक अभिक्रिया करता हो, जैसे उसमें पाचन की क्रिया होता हो और वो खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता हो, उसमें अन्य प्रकार की उत्सर्जन की क्रिया होती हो। और तीसरी बात है कि उसमें कोशिका संरचना मौजूद होनी चाहिए। उन सजीवों में कोशिका संरचना सेल स्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए। और चौथा चीज़ है कि वो अडेप्ट करता हो, यानी लॉन्ग टर्म में वो अपनी अनुकूलता को बनाए रखता हो। उसके बाद देखिए कि सजीव तो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद देखिए निर्जीव हम उनको बोलेंगे जिनमें ये सारी क्रियाएं, चारों क्रियाएं नहीं होती है। न उसमें मेटाबॉलिक क्रिया होती है, न प्रजनन होती है, न अनुकूलन होती है, न कोशिका संरचना होती है। जैसे टेबल, पेन बिल्डिंग एक्सेट्रा। और इसके बाद ये तीसरा चीज़ जो है वायरस है, यानी विषाणु। विषाणु उसे कहते हैं जो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होती है। इन्हें न जीवित माना जाता है न मृत माना जाता है। ये सजीव और जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं, क्योंकि अभी तक ये प्रमाणित नहीं हो पाया है कि विषाणु जीवित है या मृत है।
देखिए ये वायरस की स्ट्रक्चर है। जैसे ये सारी चीज़ें बाहरी परत जो भी है ये प्रोटीन की बनी होती है, और ये जो अंदर में है ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब है कि जैसे डीएनए, आरएनए। जो डीएनए होती है वो डबल स्ट्रक्चर का होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रक्चर होती है। अब वायरस के प्रकार देखते हैं। संक्रमण के आधार पर वायरस 4 प्रकार के होते हैं, जैसे एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, म्यूकोफेज वायरस। एनिमल वायरस का मतलब है कि ये प्राणियों को संक्रमण करते हैं, और प्लांट वायरस का मतलब है कि ये प्लांट को संक्रमित करते हैं। और ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज दोनों को संक्रमित कर सकते हैं। ये मूल रूप से जीवाणु होते हैं। और ये म्यूकोफेज जो है ये कवक होते हैं। और अगर हम बात करें आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर 2 तरह के वायरस होते हैं। एक डीएनए आधारित होते हैं वायरस और एक आरएनए आधारित होते हैं। आरएनए को रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। और जो वायरल डिजीज़ होते हैं उन पे एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती है। वायरल डिजीज़ को रोकने के लिए मानव के अंदर एक एंटीबॉडी बनती है जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं। नाम है उसका इंटरफेरोन। जैसे वायरल डिजीज़ में आपको बताते हैं हम, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कॉमन कोल्ड जैसे सामान्य रूप से जो सर्दियां होती है या सर्दी जुकाम लगता है, और जो ओठों पे लगता है हर्पीज, दोनों किनारे कभी कभी लग जाते हैं। कभी कभी कोई बोलते हैं कि मकड़ी ने मुत दिया है, सामान्य शब्दों में। और दूसरा है जैसे फ्लू इन्फ्लुएंजा, इसमें भी वायरल एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती है। जैसे पोलियो हो गया, लेटेस्ट जो आया था कोविड-19, इसमें भी कोई भी दवा काम नहीं करी थी। तो रेबीज जैसे हो गया, उसके बाद हो गया डेंगू फीवर और जीका वायरस और इबोला वायरस से जो डिजीज़ होती है, चिकन पॉक्स हो गया, HIV एड्स हो गया, इसमें भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। जैसे चिकनगुनिया हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल अगली क्लास में मिलते हैं।